हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर श्वेता भारती। आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं पेलीमोन के बारे में। और आज हम लेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द पेलीमोन। पेलीमोन में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, इसकी डिटेल स्ट्रक्चर एंड इसके डिटेल डिस्कशन आज की इस वीडियो में करेंगे। देखिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो आपको पता है फाइलम ऑर्थोपोडा रहेगा, सब फाइलम मैंडिबुलेटा और क्लास क्रस्टेशिया रहेगी। जो आपको ध्यान रखनी है, वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सब क्लास मेलेकोस्टोका, ऑर्डर डेकापोडा, जीनस पेनिबोन और स्पीसीज मेलेकोमसोनाई। अब देखिए स्टूडेंट, हैबिटेट की बात करते हैं, यानी पेलीमोन की सबसे पहले ये जानना होगा कि पेलीमोन कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ पे रहता है। तो ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम, लेक्स, रिवर्स आदि में रहता है और नॉक्टर्नल एनिमल है। मेनली रात को ही अपना फीडिंग मटेरियल सर्च करने के लिए बाहर निकलता है। फीडिंग मटेरियल में देखिए ये स्मॉल एल्गी वगैरह भी फीडिंग के फॉर्म में ले रहा है और इंसेक्ट यानी कि स्मॉल क्रस्टेशियन वगैरह भी फीडिंग हैबिट के रूप में ले रहा है, इसलिए इसको ओमनीवोरस कहा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, अगर हम पेलीमोन की रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर इसका एक वीडियो में पहले भी डाल चुकी हूँ, वो आपको नोन होना जरूरी है। किस तरीके से इस पर 19 पेयर ऑफ दी अपेंडेज होते हैं उसके नेम लर्न होने चाहिए। ये सिफेलोथोरेक्स वाला पोर्शन कैरापेज है और ये किस तरीके से एब्डोमिनल स्ट्रक्चर और गिल की पोजीशन क्या रहेगी, आज हम यही समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, मेन जो ऑर्गन हेल्पफुल रहते हैं मेनली इसमें गिल्स के थ्रू होता है। अब गिल्स का जो कवर होता है उसको ब्रेंक्योस्टेजाइड भी बोलते हैं। तो एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के फॉर्म में रहेगा ब्रेंक्योस्टेजाइड और 3 पेयर ऑफ द एपिपोडाइट, ये भी एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रूप में रहेंगे जो मैक्सिली पीठ के ऊपर प्रेजेंट होते हैं और 8 पेयर ऑफ द गिल्स जो कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। अब देखिए स्टूडेंट, इसको समझने के लिए कि ये किस तरीके से प्रेजेंट है, हम ये डायग्राम समझेंगे कि ये जो कैरापेज वाला पोर्शन है, इस जब हम डिसेक्शन करते हैं और इसको रिमूव करते हैं ऊपर के जो हार्ड इसकी काइटिनस स्ट्रक्चर है, तो हमें अंदर की साइड ये गिल्स दिखाई देते हैं। और गिल्स की जो ये कवर है इसको हम बोल रहे हैं एक तरीके से, देखिए ब्रेंक्योस्टेजाइड लाइनिंग है, गिल कवर है, तो इसकी मेम्ब्रेन परमेबल होती है एकदम, और जिसपे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है और अंदर की साइड गिल प्रेजेंट होता है। तो देखिए लाइनिंग ऑफ ब्रेंक्योस्टेजाइड ये क्या है, ये एक्चुअल में गिल कवर है जो थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, हाईली वेस्कुलराइज है और इसमें माइन्यूट ब्लड वेसल्स रन हो रही है जिससे कि रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड हो रही है और O2 और CO2 का एक्सचेंज हो रहा है। तो आपको गिल कवर नेम याद कर सकते हैं, वरना आप लाइनिंग ऑफ ब्रेंक्योस्टेजाइड नेम भी याद कर सकते हैं। अब देखिए एपिपोटाइड, पहले आपको ये समझना होगा कि एपिपोटाइड है क्या। जब आप अपेंडेजेस लर्न करते हैं और मैक्सिली पीट की बात करते हैं तो मैक्सिली पीट पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो फर्स्ट मैक्सिली पीट पे उस पर बाइफोलेशस यानी कि बाई लोब एपिपोडाइट प्रेजेंट है। सेकेंड मैक्सिली पीट पे भी एपिपोडाइट प्रेजेंट है और थर्ड मैक्सिली पीट पे भी ये एपिपोडाइट प्रेजेंट है। तो एपिपोडाइट का एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है जो इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी माइन्यूट लीफ जैसी है और साथ में इसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स की सप्लाई रहती है, हाईली परमेबल मेम्ब्रेन है। ये अपेंडेजेस आपको डिसेक्शन में एक्सपोज करने होते हैं तो आपको एपिपोडाइट अच्छी तरीके से दिखाई दे जाती है जब आप मैक्सिली पीट पे आप ऑब्जर्वेशन करते हैं। तो देखिए जब मैक्सिली पीट्स को निकाल रहे हैं तीन को, तो 3 एपिपोडाइट्स होंगे। देखिए लीफ लाइक वेस्कुलर स्ट्रक्चर है, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और ये कहाँ पे एंटीरियर, जब हम देखते हैं अगर मैक्सिली पीट को देखते हैं तो यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब स्टूडेंट देखिए दो हमने पढ़ लिए, ब्रेंक्योस्टेजाइड और एपिपोडाइड। अब हम गिल्स के बारे में देखते हैं। तो गिल्स के नंबर क्या है स्टूडेंट, टोटल 8 गिल्स हैं और आपको ये देखना है कि अब ये गिल्स किस तरीके से प्रेजेंट है। आपको ये जो फर्स्ट गिल दिखाई दे रहा है ये एक्चुअल में जो सेकेंड मैक्सिलिपीड है उसके ऊपर प्रेजेंट है और इसको बोलते हैं हम, ये पोडोब्रैंक होगा स्टूडेंट। गिल्स के 3 टाइप हमने डिवाइड किए हैं। देखिए ये टोटल 8 पेयर ऑफ द गिल्स प्रेजेंट है जो कि दोनों लेटरल साइड में प्रेजेंट होंगे। फर्स्ट पोडोब्रैंक है जो कि पोडोब्रैंक प्रेजेंट है, जो सेकेंड मैक्सिलिपीड थी उसके साइड में ये फर्स्ट गिल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। और ऑर्थोब्रैंक क्या है, जो थर्ड मैक्सिलिपीड है, थर्ड मैक्सिलिपीड के साइड की मेम्ब्रेन पे, जिस मेम्ब्रेन को ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन बोलते हैं, उस साइड में ये गिल्स प्रेजेंट है। तो इसको ऑर्थोब्रैंक बोल रहे हैं किसके, थर्ड मैक्सिलिपीड पे। यानी कि ये किस पे है, सेकेंड मैक्सिलिपीड पे फर्स्ट गिल और थर्ड मैक्सिलिपीड पे 2 ऑर्थोब्रैंक प्रेजेंट है स्टूडेंट।
अब देखिए प्लूरो ब्रेंक, प्लूरो यानी कि साइड में। तो अगर हम बात करते हैं, देखिए इसकी जो लेटरल वॉल्व होती है उस साइड में अगर ये 5 गिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी टोटल कितने हो गए, 8 गिल्स हो गए। अब अगर हम इस ब्रेंकियल फॉर्मूला को समझें, पहले हमने पढ़े 3 एपिपोडाइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड मैक्सिलरी पीट पे प्रेजेंट थे। फिर हमने पढ़ा पोडोब्रैंक, पोडोब्रैंक कहाँ था, सेकंड मैक्सिलरी पीट पे। और जो ऑर्थोब्रैंक थे ये 2 थे, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, जो थर्ड मैक्सिलरी पीट की ऑर्थोडियल मेम्ब्रेन है वहाँ। और प्लूरोब्रैंक जो कि 5 साइड में प्रेजेंट है। यानी टोटल कितने हो गए स्टूडेंट, टोटल इनके नंबर स्टूडेंट 11 हो गए। ये ब्रेंकियल फॉर्मूला का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, इससे आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट। अब अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ गिल्स देखें, तो देखिए गिल्स किस तरीके से ये क्रिसेंटिक शेप के हैं, और जैसे जैसे हम पीछे की साइड जा रहे हैं इसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो रहा है, और आगे वाले गिल का साइज सबसे छोटा है। अब अगर हम देखते हैं कि ईच गिल की स्ट्रक्चर कैसी है, तो आपको देखना है कि देखिए फाइलोब्रैंक है। फाइलोब्रैंक का मतलब है ये बुक्स लाइक स्ट्रक्चर, बुक की पेज की लाइक स्ट्रक्चर है, इसलिए इसको फाइलोब्रैंक बोल रहे हैं। बीच में टिनिडियल एक्सिस यानी कि गिल का एक्सिस प्रेजेंट है, और दोनों साइड इसके रोज लगी है स्टूडेंट। और ब्लड चैनल को अगर हम देखें, तो देखिए इसमें ब्लड चैनल आपको ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे किस तरीके से ये 2 लैटरल चैनल है, और बीच वाला चैनल मीडियन चैनल है। और एफरेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पे ब्लड सप्लाई होता है, फिर मार्जिनल चैनल में बहता है। यानी एक गिल में किस तरीके से सप्लाई हो रहा है वो इस डायग्राम में शो किया गया है। और फिर बाद में इफ्रेंट ब्लड वेसल, इफ्रेंट ब्लड वेसल्स के थ्रू ये वापस से जो गिल्स, यहाँ पे ब्लड प्योरीफाई होके वापस निकल जाता है, जो कि हार्ट को सप्लाई किया जाता है। तो स्टूडेंट अगर आपको जैसे डिटेल में पढ़ा, मार्जिनल चैनल प्रेजेंट होता है, और ये किस तरीके से होता है, मीडियन चैनल प्रेजेंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्योरीफाई कौन कर रहा है, जो हमने गिल की स्ट्रक्चर पढ़ी यहाँ पे, यानी जब पूरा सर्कुलेशन होता है एफरेंट के थ्रू आएगा और इफ्रंट के थ्रू वापस निकलेगा। तो इस पूरी प्रोसीजर में गिल्स में ब्लड प्योरीफाई करने का फंक्शन कर रहे हैं। बाद में ये ब्लड हार्ट को सप्लाई कर दिया जाएगा, जहाँ से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा। अब देखिए एफरेंट चैनल प्रेजेंट है यहाँ पे। इसी तरीके से मार्जिनल चैनल, आपको डायग्राम को समझना है। जब आप डायग्राम समझ लेंगे तो आप डिस्क्रिप्शन टोटल अपने आप लिख सकते हैं, एफरेंट इफ्रेंट, क्योंकि आपको डायग्राम लर्न करना है। ये हिस्टोलॉजी दिखाई गई है, इसमें किस तरीके से लेटरल लॉन्गिट्यूडिनल चैनल दिखाए गए, मीडियन लॉन्गिट्यूडिनल चैनल दिखाए गए स्टूडेंट। और जो मैक्सिलरी पीड होती है उनके मूवमेंट से फोर्स मेंटेन होता है, जिससे वाटर अंदर एंट्री करता है और गिल चैम्बर में एंट्री करता है, और वहाँ से गिल्स के ऊपर से स्वाइप होता है, जहाँ पे O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है। होपफुली स्टूडेंट वीडियो पसंद होगा।